हालिया जंग में पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला इंडिया मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पर दोबारा हमले की गलती इसलिए नहीं करेगा कि मोदी को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान पर हमला करना दरअसल चीन पर हमला करने की मुतरादिफ है। लिहाजा पाकिस्तान पर हमला करके इसे एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों से लड़ना होगा। मारूफ लिखारी और तजिया निगार हम्माद गजनवी रोजनामा जंग में इन ख्यालत का इजहार करते हुए कहते हैं कि क्रिकेट मैच हो या जंग, जब कोई मुल्क हार जाता है तो अवाम अहले इक़्तिदार से नाराज हो जाते हैं और इन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई सीधा सीधा हदफ दरकार होता है। ऐसे में फैसला साज अफराद और इदारे हार का मलबा एक दूसरे पर डालने के लिए एक दाखिली जंग का आगाज करते हैं। वो ऐसा अपना मुस्तकबिल, अपनी सियासत बचाने या इदारे की हुर्मत बचाने के लिए करते हैं। 1971 में सुकूत ढाका के बाद हमने ये तमाशा देख रखा है। आज कुछ ऐसी ही अंदरूनी लड़ाई हम भारत में देख रहे हैं। हम्माद गजनवी के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का वाहिद जिम्मेदार मोदी को करार दे रही है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इकरार कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे जंग में तबाह हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के सीनियर अफसर कह रहे हैं कि हमने साल ब साल जो जंगी सामान हुकूमत से मांगा वो हमें नहीं दिया गया, और ये कि जंगी सामान की खरीदारी का फैसला सियासतदान करते हैं, जिससे मसाइल पैदा हुए हैं। भारतीय वजारत दिफा और फौज के दरमियान भी इख्तियारात की तकसीम पर कजिया बढ़ रहा है। इंडियन एयर चीफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नाकामियों पर शदीद खफगी का इजहार कर रहे हैं। सवाल यह है कि जंग में कामयाबी पर क्या इदारे इसी तरह दस्तो गिरेबां होते हैं? जीत के शोर में तो बड़ी बड़ी जंगी गलतियां दब जाती हैं। अब पाकिस्तान का मंजरनामा देखिए, सब मुताल्लिका इदारे और अफराद एक दूसरे की मदह सराई कर रहे हैं। किसी से कोई गिलामंद नहीं, हमें किसी दोस्त मुल्क से शिकायत नहीं, बल्कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत हलीफ ममालिक का शुक्रिया अदा करती फिरती है। लेकिन इंडिया की लाचारगी देखिए कि इनके यहाँ पाकिस्तान का साथ देने के जुर्म में तुर्किया और आज़रबाईजान के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। मुआशी मुकाता और सिफारती जंग की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि चीन की चे बोलने की जुर्रत भी किसी हिंदुस्तानी को नहीं हो सकी। हम्माद गजनवी के बकौल सच्ची बात यह है कि भारत इस वक्त बदहवास नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान को सबक सिखाने निकला था। भारतीयों को बताया गया था कि आर या पार का लम्हा आन पहुंचा है, पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सुद्ध कर दिया जाएगा। अब एक नजर मोदी जी पर डालिए, वो बैरून मुल्क किसी दौरे पर नहीं गए, और जाएं तो कहां जाएं कि किसी मुल्क ने इस जंग में भारत का साथ ही नहीं दिया। भारतीय सिफारती तन्हाई दियोमालाई दिखाई दे रही है। लिहाजा मोदी जश्न फतह मनाते फिरते हैं, वो भी इन इलाकों में जहां चुनाव आ रहे हैं। हम्माद गजनवी कहते हैं कि मोदी की पहली कोशिश तो ये है कि अपने आवाम की आंखों में धूल झोंक कर इन्हें जीत का गोला गंडा बेच दें। इस दरोग फरोशी में मोदी को भारत के बड़े मीडिया हाउसेस का ताउन हासिल है, मगर भारतीय जंगी हजीमत की बाज़गश्त अब अंदरून और बैरून से आ रही है। मोदी मुश्किल में हैं। इस वक्त वो अपनी सियासत की बका के सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिंदुत्व की असास मुस्लिम दुश्मनी पर उस्तवार है। मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम पर इनाम के तौर पर भारतीय अवाम ने वज़ारत उज़्मा का ताज पहनाया था, और पाकिस्तान इस मुस्लिम दुश्मनी के पैकेज का हिस्सा है। पाकिस्तान से नफरत को हवा देना मोदी की सियासी कामयाबी के लिए अहम है। पाकिस्तान को नीचा दिखाने से हिंदुत्व सरबुलंद होनी थी। पैगाम ये देना था कि मोदी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी मस्जिदें मिस्मार कर सकता है। बहरहाल इसके बाद जो हुआ वो हिंदुस्तान के फिजाई बलात्कार की दर्दनाक कहानी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर मोदी जी का झूठ भारतीय अवाम ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर इनके पास क्या रास्ता बचेगा? क्या वो फिर पाकिस्तान के साथ कोई पंगा लेते हुए छोटी मोटी वारदात डालकर अपने जुनूनी हामियों को भारत की वाज़े फतह पर कायल करने की कोशिश करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि मोदी जी तो यकीनन ऐसी हिमाकत का सोच सकते हैं, लेकिन क्या इनकी फौज इस मिस एडवेंचर पर तैयार हो जाएगी? अगर हम भारतीय फौज बिलखुसूस एयरफोर्स के सीनियर अफसरों की हालिया गुफ्तगू सुने और समझें तो इस सवाल का जवाब है
नहीं, कतई नहीं। भारत की फोर्सेस मुसलसल अपनी हरबी कुव्वत में मौजूद खला का तस्करा कर रही हैं और साथ ही बरसरे आम इकरार कर रही हैं कि इस खला को पुर करने के लिए इन्हें साल हा साल दरकार हैं। इस सूरत हाल में भारतीय फौज भरपूर कोशिश करेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ना उतरा जाए। हम्माद गजनवी के बकौल 10 मई 2025 से साबिक भारतीय फौजी अपने मीडिया पर मुसलसल एक ही बात दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग करने का अब सीधा साधा मतलब है चीन से जंग करना, और जिस दिन इंडिया चीन को शिकस्त देने के काबिल हो जाएगा वो शौक से पाकिस्तान पर हमला करे, यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उधर चीनी रियासत के नुमाइंदों ने भी हिंदुस्तान का तरह निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बरमला कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देगा। चीन वाले साफ लफ्जों में ये बता रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का पानी बंद किया तो ये मत भूलना कि हिंदुस्तान का पानी चीन के दरियाओं से आता है। ये है जमीनी हकायक। भारत के अस्करी माहिरीन इस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान लगभग एक साल में वो हरबी बरतरी हासिल कर लेगा जो इसे भारत पर हमला आवर होने पर उकसा सकती है। हम्माद गजनवी के मुताबिक 4 रोजा पाक भारत जंग ने इस खित्ते में ताकत का ऐसा तवाजुन पैदा कर दिया है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरपा अमन की बुनियाद बन सकता है। इसलिए बिलावल भुट्टो ने यह तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियां आपस में बैठकर मुज़ाकरात करें। कॉमन सेंस कहती है कि न्यूक्लियर हमसायों पाकिस्तान और भारत के माबैन एक और जंग अकल की तौहीन होगी। तो ये सवाल है कि क्या आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा है जब खित्ते के 2 अरब लोगों को अमन के सम्राट समेटने का मौका मिलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।